हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग यहाँ पर अगेन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर मतलब जो 2021 में पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन यहाँ पर देख रहे थे। और हम लोगों ने 12 सेट मैथ के और 12 सेट रीजनिंग के कंप्लीट कर लिए। जो अपने 7 बजे की क्लास होती है वो होती है रीजनिंग की, और जो अपनी 8 बजे की क्लास होती है वो होती है मैथ्स की क्लास। कितनी? 7 बजे से रीजनिंग की और 8 बजे से मैथ की क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग को करना है सेट नंबर 13। तो इसको करने से पहले मैं थोड़ी बातें आपको बताता हूँ। अच्छा, क्या आपके मन में कभी आया है कि सर का एग्ज़ाम निकला है या सर ने पेपर दिया है या नहीं दिया है, कि सर ने ऐसे ही पेपर ये वाला सॉल्व करवा रहे हैं? ठीक है, ये सारा डाउट मैं आपका सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने 2021 में एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर दिया हुआ था, और मैं यदि अपना रिजल्ट आप लोगों को बताऊँ तो मेरा जो रिजल्ट था, देखो, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते थे, सबको पता है। और जो मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ ये 2021 का है। ठीक है, मैंने 2021 में पेपर दिया था, और जो रीजनिंग का था मेरा स्कोर वो था 25 में 25। क्लियर है। जो अपना मैथ का स्कोर था वो था 24। मैथ में कितने नंबर आए थे? मैथ में आए थे मेरे 24 नंबर। क्लियर है ना। और टोटल मिला के मैथ और रीजनिंग का मेरा स्कोर पहुंचा था 49। कितने में से? 50 में से। एक नंबर हाँ गलत हो गया था हमसे। ठीक है ना। हाँ, चलो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। मेरे पास रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन अभी मैंने सुबह इसको डाउनलोड किया हुआ है अगेन। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है क्लियर, वैसे आप देख सकते हो थोड़ा से। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा देख सकते हो, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर दिखाता हूँ। एक मिनट रुकना जी। ठीक है ना। अभी मैंने इसको सुबह डाउनलोड किया। देखो रिजल्ट का क्या हुआ कि मेरा फ़ोन जो है वो फॉर्मेट हो गया था, तो उसमें सारा कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, तो वो हो गया है सारा कुछ डिलीट। ठीक है, और मैंने अभी मेरे पास रोल नंबर वगैरह था, तो मैंने अभी इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो देख सकते हो ये यहाँ पर मेरा नाम आशीष कुमार और मेरा ये है रोल नंबर। ठीक है, इसको अगर डाउट है तो वो सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है मेरा रोल नंबर। और जो मेरा पीटी डेट था, पीटी पीएचटी, ठीक है ना, फिजिकल वाला, वो था 23/5/2022 को। कब था? 23/5/2022 को भी। ये मई की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं। कब की बात है? मई की बात है। ठीक है ना। और ये था कहाँ पर, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये है ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ पोस्ट बिजनौर। कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ से? लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और ये यहाँ पर ओबीसी देख सकते हो, और यहाँ पर आप लोग रिपोर्टिंग टाइम भी देख सकते हो। कितनी देर पहुँचना था? 5:30 बजे। और आप लोग को भी कब पहुँचना है? 5:30 बजे। कब? जब आपका पेपर फाइट हो जाएगा तब। और फाइट तो होना ही है, 100% फाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर सेट जो चालू कर रहे हो, बहुत ही हेल्प करेगा। मैंने भी एग्ज़ाम के पहले मैंने क्या किया था, सीधा प्रीवियस ईयर सेट उठाया और लगा डाला। कितने आए नंबर? 50 में 49। एक नंबर हाँ गलत हुआ था, गलती से गलत हुआ था, मेरी ही गलती से गलत हुआ। नहीं, मेरे 50 में 50 आ जाते, 25 में आए थे, 25 में। तो आपको क्या करना है? सेम काम। मैंने तो पेपर निकाला है। ठीक है, मैंने पेपर निकाला है और मैं जानता हूँ पेपर का लेवल किस प्रकार का आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सेम मैं आपको भी करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भी पेपर निकल जाए, और आप लोग भी जिस प्रकार मेरा ये आया हुआ था ना, जिस प्रकार ये मेरा आया हुआ था ना, सेम आपका भी ये आए। और आप लोग क्या कर, आप लोग भी जाओ कहाँ पर? पीटी टेस्ट देने, मतलब फिजिकल के लिए, रनिंग वगैरह के लिए आप भी लोग जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको पेपर निकालना होगा। पेपर कैसे निकलेगा? बस जितना मैं करवाता जाऊँ ना मैथ रीजनिंग में, उतना ही कर लो, 101% निकल जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं आज की क्लास में और देखते हैं रीजनिंग। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने एनालॉजी का दे दिया है। इसमें 15:225 समानुपात 24 अनुपात है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। 15:225 समानुपात 24 अनुपात है क्वेश्चन मार्क। इसमें एनालॉजी करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना होता है कि कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है। कॉन्सेप्ट भी साथ में लिखते जाओ। प्राइम नहीं है तो फिर हमें यहाँ पर हमें क्यूब चेक करना होगा। क्यूब भी नहीं है तो हमें यहाँ पर स्क्वायर चेक करना होगा। स्क्वायर भी नहीं है तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड चेक करना होगा। ये भी नहीं है तो प्लस माइनस, नहीं तो लास्ट में इलॉजिकल सीरीज तो अपने पास है ही। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? 25 को लिखा गया है 225। कैसे? आपको पता, 15 को लिखा गया इस पे 225, मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 225। सेम टू सेम आप लोग इस पे कॉपी कर दो। 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 24 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है सर 576। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है ना।
अगला चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये जो इस प्रकार का आपको फिगर दिख रहा है, ये कहाँ पे है, किस उस पर दिखेगा। तो यदि आप लोग इसको गौर से देख लो, ठीक है, ये इस प्रकार का कुछ, सॉरी यहाँ से नहीं बनेगा, ये यहाँ से बनेगा, देखो ये ऐसे इस प्रकार का कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये वाला फिगर मिल जाएगा। अगर इसमें ना मिलता तो किस में देखते, हम लोग सेकंड में देखते, थर्ड में देखते और फोर्थ में देखते, फिर हम लोग बताते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है प्रतिरोध का जो संबंध ओम से। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूटन हो जाएगा। आगे चलते हैं, वोल्ट किसका मात्रक होता है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, विभवांतर का मात्रक, ठीक है, क्या होता है, वोल्ट होता है, ध्यान देना इसको। आगे देखो, यहाँ पर 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 उसी प्रकार समान है, एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कर। देखो LMWU, एल का कोड होता है 12, एम का कोड होता है 13, डब्ल्यू का कोड होता है 23, यू का कोड होता है 21। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो रहा है +1, यहाँ पर हो रहा है -2। अब देखो नीचे वाला क्या रहा है, इसमें है 16, 17, 26, 25, इसमें हो रहा है +1 और फिर हो रहा है -1, ठीक है ना। आगे देख लो, जे होता है 10, यू होता है 11, ठीक है, सॉरी के होता है 11, यू होता है 21 और एस होता है 19। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, -2 हो रहा है। इस पे देखो 4, 5, 15, 13, इस पे भी हो रहा है +2, इस पे हो रहा है -1। मतलब हमारा असंगत क्या हो रहा है, असंगत हो रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। इस पे क्या हो रहा है, +1 -1 और सब में क्या हो रहा था, +1 -2, ठीक है ना। आगे इसके बाद यहाँ पर है कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ प्लेट गिलास है, कथन निष्कर्ष का, ठीक है ना। चलो, इस पे हमने बताया हुआ है कि 2 सेंटेंस को मैं जोड़ने के लिए किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। सेकंड बात, हमें सबसे पहले निष्कर्ष देखना है। तो निष्कर्ष यहाँ पर देखो गिलास और चम्मच में है, तो गिलास और चम्मच इसमें निष्कर्ष है। सेकंड है प्लेट और चम्मच में, तो यहाँ पर प्लेट है, यहाँ पर चम्मच है। पहला मतलब पहले कथन से हमारा दूसरा निष्कर्ष बना हुआ है। अब देखो, पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन मतलब निगेटिव है, तो ये वाला ऑप्शन तो कभी भी नहीं बन सकता है। क्या, कभी भी नहीं बन सकता है। चलो, इसके बाद ये वाला गिलास और चम्मच में, गिलास और चम्मच में रिलेशन बनेगा नहीं, मतलब ये वाला तो गलत है एकदम से। गिलास और चम्मच, ये वाला भी एकदम से गलत है। तो सर सही क्या, देखो हमने बताया था आइदर और का कॉन्सेप्ट। आइदर और के कॉन्सेप्ट में क्या होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। सेकेंड बात, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, पहले निष्कर्ष का सब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और पहले का ऑब्जेक्ट और दूसरे का ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, एक निष्कर्ष को पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव होना चाहिए। देख लो क्या ये तीनों चीज़ें फॉलो कर रही हैं। देखो हमने दोनों गलत तो बता दिए, क्यों है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे अगला क्या, अगला ये है कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर गिलास लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी क्या गिलास लिखा हुआ है, यहाँ चम्मच लिखा हुआ है, यहाँ चम्मच लिखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट भी सेम है। थर्ड क्या फॉलो कर रहा है, पहला पॉजिटिव है, नहीं निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, ये भी हमारा क्या कर गया, फॉलो कर गया। मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, जो कि फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से अपना या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। मेरे पेन में देखो थोड़ी दिक्कत आ गई है, सही से वर्क नहीं कर रहा है, और मैंने कल ही इसको बुक किया हुआ है, अब देखो कब आ रहा है, ठीक है। जब तक नहीं आ रहा आपको राइटिंग की प्रॉब्लम होती रहेगी ऐसे, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है, राजपाल और रामपाल 2 भाई हैं। हमने यहाँ पर राजपाल को RP लिख दिया, अच्छा राजपाल RJ लिख दो, राजपाल को क्या लिख दो, RJ लिख दो, और रामपाल को क्या लिख दो, RM लिख दो। ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं। सुनीता राजपाल की भाभी है, राजपाल की भाभी सुनीता है, मतलब रामपाल की पत्नी है। तो रामपाल की पत्नी कौन हो गई, सुनीता हो गई, हुई कि नहीं सुनीता। आगे ये रामपाल की पत्नी है। आगे देखो, रघुवीर सुनीता के पिता हैं, तो सुनीता के पिता कौन हो गए, ये हो गया रघुवीर, ठीक है। सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है, अगर विक्रम की इकलौती बहन है तो ये विक्रम यहाँ पर आएगा, क्योंकि विक्रम की क्या है, इकलौती बहन है। हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है, तो सुनीता का इकलौता पुत्र कौन है, हर्ष है। रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, मतलब ये रामपाल कौन है हर्ष का,
तो हर्ष की माता जी है, माता जी के पति कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बनाया जाए। देखो ये गोला कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ध्यान देना। ये वाली लाइन कुछ ऐसे आएगी और ये वाली लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी, क्लियर है। ये वाली लाइन कुछ ऐसे आके ऐसे यहाँ पर मिल जाएगी, इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो ये वाला बॉक्स पूरी प्रकार से ऐसे बन जाएगा, इसमें यहाँ भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो इसमें ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एकदम से डार्क हो जाएगा, डार्क हो गया एकदम से। अब देखो आगे ये वाली लाइन, इसको हम मिला देंगे, तो ऐसा फिगर आपको दिख कहाँ पे रहा, आप लोग ये बताएंगे। अब देखो इस वाले पे क्या गलती है कि इसमें ये वाला भी भरा है, ये वाला भी भरा है, जबकि पहले वाले में क्या भरना है, यही वाला, तो इसमें से ये गलत है। यहाँ पर देखो ये वाला ऐसे बना हुआ है, जबकि इसमें नहीं है, तो इस वजह से ये वाला गलत हो गया। थर्ड में क्या दिक्कत है, थर्ड में दिक्कत बताऊँ तो थर्ड में सर ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, इस वजह से ये गलत है। बचा फोर्थ, तो फोर्थ अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डिक्शनरी का, आपको बताना है कि इसका क्रम क्या है। क्या डिक्शनरी का क्वेश्चन है, आपको क्रम बताना है। हमने बताया था कि जो अक्षर सभी में कॉमन मिले उसको हटा दो। एस टी यू तक मिल रहा ना, यू तक तो सभी को हटा दो। पहले में यम है, दूसरे में यम है, तीसरे में पी है, फिर एफ है, फिर एन है। तो सबसे पहले इनमें से आता कौन है, सबसे पहले आता है एफ। अगर एफ सबसे पहले आता है तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 4 नंबर की मीनिंग तो सबसे पहले आनी है, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद एम आता है, पी आता है कि यू आता है, सर एम आता है, मतलब 1 और 2 नंबर की मीनिंग इस मतलब 4 के बाद आएंगे। अब देखो दोनों में एम कॉमन मिल गया, एम के बाद पहले में पी है, दूसरे में बी है, तो हम लोग सबसे पहले बी नंबर की मीनिंग लेंगे, मतलब सेकेंड नंबर की मीनिंग पहले आएगी, फिर आएगी फर्स्ट नंबर की मीनिंग, तो मतलब 421। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो पांचवा और तीसरे में सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पर दिया है पी, इसमें दिया है यू। सर यू पहले आता है पी आता है, सर पहले आता है पी फिर आता है यू, ऐसे होता है क्या, सॉरी यहाँ पर पी है, यहाँ पर एन है, सॉरी यू नहीं है, यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले में पी है, नीचे वाले में एन है। एन पहले आता है कि पी आता है, सर एन पहले आता है, तो 5 नंबर की मीनिंग पहले आएगी, फिर 3 नंबर की मीनिंग बाद में आएगी। तो कुछ इसका क्रम इस प्रकार से बन जाएगा, जहाँ ये वाला क्रम हो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पर है 4, 10, 9, 5, 13, 13, 7, 19 क्वेश्चन मार्क। चलो 10 सेकंड का टाइम देते हैं, इसको करके बताऊँगा क्या कॉन्सेप्ट लगा है। कॉन्सेप्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से, कॉन्सेप्ट कमेंट करो जल्दी से और फिर बताओ क्या होगा। चलो बताएं, हो गया 10 सेकंड। चलो देखो यहाँ पर 4 और 10 को मिला के 9 बनाना है। यदि मैं 10 में 5 घटा दूँ, यदि मैं 10 में 5 घटा दूँ तो 4 + 5 9 मिल जाएगा। क्यों घटाएंगे सर, 1 से घटा रहे हैं तो सबसे घटा देंगे, ठीक है ना। 13 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 से 5 घटा दो बचेगा 8। 8 में 5 जोड़ को दोगे फिर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, 19 में 5 घटा दो, 19 में 5 घटा दोगे कितना आएगा, 19 में 5 घटाओ आएगा 14, और 14 और 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21, और 21 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है, विकल्प बताना है आपको। विकल्प नहीं, इसमें रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा ये बताना है। देखो TAS, अच्छा यहाँ एस के बाद क्या है, ओ आया है, एस के बाद क्या है, ओ आया है, तो एस के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओ आ जाएगा, सिंपल से। क्लियर है। ओ के बाद क्या आया है, एक छोड़ के फिर ए आया है, तो एक छोड़ के यहाँ ए आएगा, ठीक है ना। ए के पहले आया है एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर ए के पहले टी आया है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा ये। ए के पहले क्या है, एन आया है ना, सॉरी ए के पहले यहाँ क्या है, एन आया है, तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो SONATA क्या बना, SONATA, इसमें देख लो SONATA, यहाँ भी बनेगा SONATA, यहाँ पर SONATA, क्या बन रहा है, सोनाटा बन रहा है ना सब में, सोनाटा। तो क्या हो जाएगा NAON SO मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ थर्ड हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है 7, 11, 16, 22 क्वेश्चन मार्क
37 और 46। देखो अंतर क्या है, सबसे पहले हम स्टेप फॉर्म लगाएंगे इस पर, अंतर देख लो कितने किस में। 7 4 11, 11 5 16, 16 6 22। देखो 4 5 6 आगे 100% 7 का अंतर आएगा, 7 2 9 होता है, यहाँ कितना आ गया 29। 29 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे यहाँ पर बताना है आपको, ये एक पासे का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें दी गई सीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है। इस प्रकार बने बॉक्स में उस फलक का चयन करें जो 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत पर होगा। मतलब 4 का विपरीत बताना है। तो 4 बिंदु आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, जूम कर दें। देखो ये 4 बिंदु दिख रहा है ना, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, मतलब 1 को छोड़कर। 2 का विपरीत क्या होगा, 1 को छोड़ दो 1 हो जाएगा। 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का विपरीत क्या हो गया 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और इस पे बताना है कि यदि हम कागज़ को कुछ इस प्रकार से मोड़ दें। पहले हम कागज़ को ऐसे मोड़ दे रहे हैं, फिर कागज़ को ऐसे मोड़ दे रहे हैं। अब बनी आकृति कुछ इस प्रकार की है। अब जब हम इसको खोलेंगे, अब देखो यहाँ पे बिंदी बिंदी हम लोगों ने कट कर लिया। अब हम इसको खोलेंगे तो ये आकृति कैसे बनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बिंदी के ऊपर एक बिंदी ये लग जाएगी, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे ना। और इधर की ओर जाएगा 1 2 ऐसे करके, ठीक है। और ये इधर की ओर भी चला जाएगा ऐसे, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा, सेज बन नहीं रहा, ठीक है। इस प्रकार से लगभग कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ पर मिलेगा, केवल वो मिलेगा 1 नंबर ऑप्शन में। 2 में तो पूरा भरा नहीं, इसमें नहीं भरा, इसमें भी नहीं भरा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 5 + 8 = 14, 9 + 6 = 21, 4 + 10 = 13, 7 + 2 बराबर क्या होगा। देखो 4 लिख लिया, 4 में 2 का गुणा कर दो कितना हो गया 8। 8 में मतलब 5 का आधा कर, 10 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 5। 8 5 कितना हो गया 13। मतलब पहले वाली संख्या का डबल दूसरे वाली संख्या का आधा करना है हमें। इसको देखो 9 का 2 गुना किया 18 हो गया, 6 का आधा किया 3 हो गया, 18 3 21 हो गया। 5 का 2 गुना किया 10 हो गया, 8 का आधा किया 4 हो गया, कितना आ गया 14 जो कि लिखा हुआ है। इनमें 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, 14 1 कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे है 1, 8, 64, 512 क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से देखो ये लिखा है कि 2 का पावर 0, ये है 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9, आगे कितना आएगा 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 कितना होता है 2 दूनी 4, 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048, ठीक है। फिर 4096। तो 2 की पावर 12 कितना होता है 4096। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे यहाँ पर n का अर्थ गुणा है, t का अर्थ माइनस है, m का अर्थ भाग है और a का अर्थ बराबर है। तो r का अर्थ जोड़ भी दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तार्किक रूप से सही होगा। 1 मिनट, हाँ तार्किक रूप से सही होगा। देखो a का अर्थ क्या बराबर, जहाँ जहाँ a लिखा है हम लोग वहाँ वहाँ बराबर तो लिख ही सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ तो बराबर लगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा बराबर का साइन ऐसे लगा लें बराबर। चलो ब्लू पेन यूज करते हैं। चलो यहाँ भी a है बराबर आएगा, यहाँ पर यहाँ भी a है बराबर आएगा, यहाँ पर यहाँ m है, a कहाँ है इस पर यहाँ पर। मतलब इस वाले पे बराबर 58 लाना है, इस पे बराबर 54 लाना है, इस पे बराबर 36 लाना है, इस पे बराबर 54 लाना है, ठीक है। तो आप सिंपल सा काम कर लो। जहाँ पर भाग है, मतलब जब भी हम कभी भाग देंगे तो भाग के जो पहले ही लिखी होगी ना संख्या, इस आगे वाली संख्या को पूर्णतः विभाज्य करेगी। अगर पूर्णतः विभाज्य करेगी तो ही बराबर में 58 54 36 या कुछ आएगा, ठीक है। अगर पूर्णतः विभाज्य नहीं करेगी तो फिर वो आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो दशमलव में आ जाएगा। हमारे जो आंसर आ रहे हैं बराबर के आगे वाले वो दशमलव में नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यम का अर्थ भाग है, एम कहाँ लिखा है यहाँ है ना, एम का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा भाग। जब हम 36 में 54 का भाग देंगे क्या पूरी प्रकार से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। अगला देख लो। अगला यहाँ पर क्या, यहाँ पर यदि मैं m के स्थान पर भाग का साइन लगा दूँ तो 18 दूनी 36 तो कट जाएगा, लेकिन n का मतलब गुणा है। 36 का गुणा यदि हम 18 में कर देंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। और 36 का गुणा 18 में करेंगे लगभग 600 के आसपास कुछ आएगा, 600 के आसपास कुछ आएगा। हमें लाना कितना है 54 लाना है, तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से वाला गलत हो गया। अगला क्या है,
m के स्थान पर भाग का साइन लगाओ, तो 18 दूनी 36, कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। n का मतलब गुणा है, गुणा 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 72 हो जाएगा, हुआ ना। r का मतलब क्या है, r का मतलब है प्लस 72 प्लस 18, t का मतलब माइनस 36। चालू करो इसको जरा, 72 36 घटाओगे कितना आएगा 36, 36 में 18 जोड़ दो कितना आएगा 8 से 14 की 4, हासिल 1 3 1 4, कितना आ गया 3 1 4 1 5, कितना आ गया 54। हमें लाना कितना 58, तो मतलब ये वाला भी गलत है। अगर 3 गलत हो गया, 3 को चेक कर लिया तो चौथा तो अपने आप ही यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में GROWTH, देखो GROWTH इसको लिखा जा रहा है OIGHGW, तो पूछ रहा है गोदरेज को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हुआ ये है कि O इधर आ गया, G इधर चला गया, H इधर आ गया, W इधर चला गया, I का विपरीत R लिख दिया गया, T का विपरीत G लिख दिया गया, बन गया। तो D पहले आएगा, O का विपरीत क्या लिखेंगे, O का विपरीत क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, और G का विपरीत, सॉरी G तो ऐसे लिख देना है ना हमें, तो DLG है कहीं पे, DLG ऑप्शन नंबर 4 से अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद J आएगा, लास्ट में R जाएगा, E का विपरीत B हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी। देखो B का कोड कितना होता है, 2 होता है, E का कोड होता है 5, 3 का अंतर, 5 3 8, 3 का अंतर, 8 3 11, मतलब कि यहाँ E का मतलब 5, A आए हैं -4, यहाँ फिर गए हैं -4, W से -4 जाएंगे, हमें मिलेगा S। यहाँ R होता है 18, 2 20, T पहुँच गए, 20 2 22, V पहुँच गए, 22 2 24, X आ जाएंगे, KSX ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करें तो यहाँ पर है, क्या है क्या, इसको भी नहीं कहना, चलो इस पे है कि पहले पद से वैसे संबंधित है जो कि दूसरे पद से। चलो देखो यहाँ पर है BEARD, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BEARD को, चलो लिखते हैं क्या, BEARD, यहाँ पर हो जाएगा FTCGD। नंबरिंग कर लेते हैं इस पे, 2 5 1 18 4, इस पे 6 20 3 7 और 4। इस पे कैसे कोडिंग की गई, देखो B का यहाँ पर 4 हो गया, E का 5 का 2 7 हो गया, 1 का 2 हो गया, 1 का +2 करेंगे 3 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा, 4 2 6, मतलब इसमें सब में क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है सब में हो रहा है +2, मतलब N का +2 करेंगे क्या मिलेगा, 14 2 16, यहाँ मिल जाएगा हमें P। W का +2 करेंगे तो W कितना हो 23, 23 2 कितना हो जाएगा 25, 25 का मतलब Y, ठीक है। जब तुम ऐसे लिखोगे ना सेम ऐसे ही बन जाएगा, देखो CROWN, ऐसे कर लो सबको। C का 2 करेंगे E मिलेगा, R का 2 करेंगे T मिलेगा, O का 2 करेंगे Q मिलेगा, W का 2 करेंगे Y मिलेगा, N +2 करेंगे P मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd राइट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में PRINCE को लिखा जाता है OQHODF, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब में शायद +1 हो रहा है, P का अच्छा O में जाएंगे -1 हो रहा है, R का Q में जाएंगे -1 हो रहा है, I 9 होता है, H में जाएंगे यहाँ भी माइनस हो रहा है, ठीक है ना। N का 14 होता है, 15 जा रहे हैं +1, इस पे भी हो रहा है +1 और लास्ट वाले में भी हो रहा है कितना +1, मतलब स्टार्टिंग के 3 -1, इंड के 3 +1, स्टार्टिंग 3 -1 करो। B का -1 A, U का -1 कितना हो जाएगा, U का -1 हो जाएगा T, D का -1 कितना हो जाएगा C, G का +1 H, E का +1 E के बाद क्या होता है F होता है ना, F हो जाएगा। T के बाद +1 करेंगे, T होता है 20 तो 21 क्या होता है U, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट मिल जाएगा हमें। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो ये है, 6 मित्र उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे, मेहर पश्चिमी छोर पर है, निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी है, अंश और निधि के बीच में 2 व्यक्ति हैं, गौरव और मेहर के बीच में 1 व्यक्ति बैठा हुआ है, रक्षित अंश के दाईं ओर बैठा हुआ है, पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ठीक है ना। देखो 6 व्यक्ति हैं, मेहर पश्चिमी छोर पर बैठी है, तो यहाँ पर मेहर हो जाएगी, हो गई मेहर। इसके बाद निधि केवल सिया के बाईं ओर है, केवल सिया के बाईं ओर है, इसके मतलब
चाहे जिसके दाईं ओर हो उससे मतलब नहीं है हमें, किसके बाईं ओर है, सिया के। तो यहाँ पर हो जाएगी निधि, निधि केवल सिया के बाईं ओर है तो सिया हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे गौरव और मेहर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ मेहर है तो यहाँ गौरव हो जाएगा, ठीक है। रक्षित अंश के दाईं ओर बैठे हैं, रक्षित क्या है, अंश के दाईं ओर, तो अंश के दाईं ओर कहाँ बैठा दें इसको, अंश के दाईं ओर। अच्छा इसके बीच में एक व्यक्ति है ना, यहाँ पर अंश बैठा देते हैं, तभी तो एक दायां यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा रक्षित। देखो अंश के दाईं ओर कौन बैठ गया, रक्षित बैठ गया। तो इसमें पूछा जा रहा है पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, इधर से तीसरे स्थान कौन है, रक्षित, तो अपना रक्षित राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर तुरंत दाएं की बात नहीं कर रहा ना, लेकिन दाएं बैठा है ये बात बोला तो हमने इसको दाएं बैठा दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में TAILOR को लिखा जाता है 53, 89, 90, लैंड को लिखा जाता है 43, 67, उसी कूट भाषा में ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। चलो यहाँ पर देखो दोनों में क्या, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ए मिल रहा है ना। देखो ए का कोड यहाँ 3 है, ए का कोड यहाँ भी 3 है, इसका मतलब ऊपर वालों से छांट के ही नीचे लिखना है ड्रेन का कोड, क्या DRAIN। क्या आपकी कल की क्लास हो नहीं पाएगी क्या, मार्कर पूरा प्रकार से काम नहीं कर रहा है सही से, पता नहीं क्या हो गया इसकी निप में। चलो देखते हैं। डी का कोड होता है, यहाँ पर देखो कितना दिया गया है, डी का 7 दिया गया है, 7 लिख लो। आर का कितना दिया है, आर का यहाँ पर कितना है, आर का यहाँ पर दिया है 0, ए का यहाँ पर दिया गया है, ए का 3, आई का यहाँ पर दिया गया है, आई का कितना है, आई का यहाँ पर दिया गया है 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। और यहाँ पर एन का कितना दिया गया है कोड, एन का दिया गया है 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 70, 386 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार का दर्पण बनेगा, दर्पण में बताना है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन कैसे आते हैं। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा गया है तो आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए, ठीक है। चलो बनाने का प्रयास करते हैं इसको। ये देखो कुछ इस प्रकार का है ना। यहाँ पर हमने मान लिया दर्पण है, जब देखो हमने क्या बताया कि दर्पण के पास जो होगा वो दर्पण के विपरीत जब बनेगा तो वो भी दर्पण के पास होगा। ये लाइन दर्पण के पास है तो ये लाइन दर्पण के पास बना देंगे, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और ऐसे बन जाएगा। और इधर ये वाली तीर दर्पण के नज़दीक है तो हम ये वाली तीर को ऐसे बना लेंगे, कैसे, ऐसे करके ना, ठीक है, ऐसे करके मान लो बनेगा। और अंदर क्या होगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, और ये जो तीर होगी ये कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे करके बनेगी, ठीक है। बन नहीं रहा सही लेकिन जैसे बन रहा है देख लो, और ये ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली लाइन ऐसे कुछ करके चल जाएगी। अब देखो ऐसा लगभग कुछ बनेगा। इसमें देख लो क्या दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत ये है कि ये तीर नीचे की ओर है, जबकि ये तीर होना किस ओर चाहिए, ऊपर की ओर, इस वजह से गलत है। इस वाली पे ये वाली तीर इधर की ओर है, होना किधर को चाहिए, इस ओर होना चाहिए, तो ये वाली गलत है। ये वाले में सॉरी, अच्छा ये तीर इधर की ओर ही है, एक मिनट, ये तीर किधर की ओर है, इधर की ओर ही है, तो ये वाला सही है, ठीक है ना। इसकी बात क्या, तो ये तीर इधर की ओर है तो इस वजह से ये गलत है। इस पे बात क्या, ये तो भाई पूरा ही गलत है, ठीक है ना। तो इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि 6 सहेलियां गोपी, शीला, रावली, सरयू, हीना और गिरी उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी हुई हैं। शीला और हीना के बीच में 2 व्यक्ति हैं, रावली ठीक हीना और सरयू के बीच में है, गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है, गिरी ठीक गोपी और हीना के बीच में, हीना पंक्ति के पीछे से तीसरे स्थान पर है, शीला और हीना के बीच में कौन से 2 व्यक्ति हैं। देखो हीना पंक्ति में पीछे से तीसरे स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है हीना। आगे बढ़ लो। गोपी आगे केवल एक व्यक्ति, गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है, इसका मतलब एक व्यक्ति ये हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, गोपी हो गया, गोपी। अच्छा कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, केवल एक व्यक्ति है तो मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति और आएगा। आगे देख लो, शीला और हीना के बीच में 2 व्यक्ति हैं, अगर हीना यहाँ पर है तो शीला यहाँ बैठा देंगे, केवल एक ही व्यक्ति होगा, इसका मतलब शीला कहाँ पर होगी, शीला होगी सबसे ऊपर, यहाँ पर देखो हो जाएगी शीला। आगे की लाइन पढ़ते हैं, यहाँ पर है गिरी ठीक गोपी और हीना के बीच में, गोपी और हीना के बीच में है गिरी, तो गिरी यहाँ पर बैठा लो। आगे क्या,
शीला और हीना के बीच में कौन से दो व्यक्ति, अच्छी एक लाइन कहीं छूटी होगी ये, रावली हीना और सरयू के बीच में है, हीना और सरयू, तो सरयू यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी रावली। तो क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शीला और हीना के बीच में कौन दो व्यक्ति हैं। ये शीला हो गई, ये हीना हो गया, दो व्यक्ति हैं गोपी और गिरी, तो गोपी और गिरी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करें कि इसमें आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन सबसे पहले लिखा है एंट्रेंस टेस्ट, इसके बाद क्वेश्चन, फिर है प्रैक्टिस टेस्ट। क्या कभी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है प्रैक्टिस टेस्ट होता है क्या? नहीं, एंट्रेंस बात अलग होती है, प्रैक्टिस बात अलग होती है, दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन तो दोनों में पूछे जाते हैं ना। क्वेश्चन क्या होते हैं? क्वेश्चन तो दोनों में पूछे जाते हैं ना। तो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो फिर आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। और अभी मैथ्स की क्लास है, किसकी क्लास है? मैथ्स की। और मैथ्स की क्लास होती कब है? मैथ्स की क्लास है आपकी 8 बजे से। कब? 8 बजे से क्लास है, ठीक है ना। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, हाँ मैथ्स की क्लास तो लेना ही लेना है पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैथ्स की क्लास तो अटेंड ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्लियर है? मैं साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी उसमें बताता चलता हूँ। क्लियर है ना? तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। कब? 8 बजे। तो जल्दी से इस क्लास को रिवाइज करके आप लोग अगली क्लास में आइएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। और बुला लाओ दोस्तों को भी अपने, शेयर कर दो इसको, ठीक है ना। चलते हैं। देखो अगली क्लास यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है ना।